हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। हमने इसके पहले लगभग सारे टॉपिक्स को खत्म कर लिया, एंड कर लिया, और अब आपका जो कंप्यूटर ग्राफिक्स का सिलेबस है स्टूडेंट, वो एंड होने ही वाला है। यूनिट नंबर 6 में हम लोग को प्रोजेक्शन पढ़ना है। उसके बाद जो यूनिट नंबर 7 है वो जस्ट 15 से 20 मिनट का उसमें टॉपिक है, सिर्फ आपको उसमें एनिमेशन पढ़ना है। ठीक है, तो एनिमेशन पढ़ने में आपको बस 15 से 20 मिनट लगेगा। ठीक है, ये जो आपको पीडीएफ है ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसी कोर्स में, तो आप लोग इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। प्रोजेक्शन के बाद हम लोग एनिमेशन पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आखिर प्रोजेक्शन है क्या। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ 3D ऑब्जेक्ट इनटू अ 2D ऑब्जेक्ट। प्रोजेक्शन क्या है? किसी 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। मतलब क्या, मेरे पास कोई एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे 2D ऑब्जेक्ट में, तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? प्रोजेक्शन कहलाएगा। ओके, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज मैपिंग और ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इन प्रोजेक्शन प्लेन और व्यू प्लेन। इसे कहा जाता है, डिफाइन किया जाता है किससे? मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चीज का ट्रांसफॉर्मेशन? ऑब्जेक्ट इन प्रोजेक्शन प्लेन और व्यू प्लेन, यानी किसी प्रोजेक्शन प्लेन या व्यू प्लेन पे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर देना। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है द व्यू प्लेन इज नथिंग बट डिस्प्लेड सरफेस। व्यू प्लेन क्या होता है? डिस्प्लेड सरफेस जो होता है, यानी कि जो जिस पे हमारा प्रोजेक्शन बनता है। जैसे ये हमारा मान लिया जाए कोई 3D ऑब्जेक्ट है, और मान लिया जाए इधर से इस प्रकार से लाइट आ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्शन बनेगा ये होता है हमारा प्रोजेक्शन प्लेन। हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन प्रोजेक्शन एज अ मैपिंग ऑफ पॉइंट्स पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऑन इट्स इमेज पी डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इन द प्रोजेक्शन प्लेन और व्यू प्लेन विच क्रिएट द डिस्प्ले सरफेस। ये कहा जा रहा है कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन क्या है? मैपिंग ऑफ पॉइंट्स है, यानी ये जो हमारा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है इसके कुछ पॉइंट्स होंगे। मान लिया जाए ये आपका अगर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो हर एक का क्या होगा? चूंकि 3 डायमेंशनल है, इसका मतलब क्या कि y, x और z तीनों डायमेंशन इसके होंगे। तो तीनों डायमेंशन में जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे स्टूडेंट, जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें दूसरा कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो इसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का ये कुछ पॉइंट्स हो गया स्टूडेंट। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। अगर प्रोजेक्शन को हम लोग स्टूडेंट एक सिंपल वर्ड में देखें तो देखिए क्या हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल दूं प्रोजेक्शन का, तो जैसे मान लिया जाए कि ये आपका एक 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये अगर आपका एक 3D ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह का। ओके, नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से एक टॉर्च है, या टॉर्च है, या ये क्या है? लाइट का सोर्स है। ओके, आप लोगों ने स्टूडेंट प्रोजेक्शन को कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ा होगा, यानी कि आप लोगों का सेकेंड या फर्स्ट सेम, जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ना रहता है, फर्स्ट ईयर ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आप लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन को पढ़ा होगा। और हम लोग को यहाँ प्रोजेक्शन जस्ट थ्योरेटिकली पढ़ना है, यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना है। हमने जब आपने ड्राइंग में पढ़ा होगा स्टूडेंट, तो ड्राइंग में हम लोग वहाँ पे बनाते हैं प्रोजेक्शन, हमें यहाँ नहीं करना है। हमें जस्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट में टॉपिक दिया हुआ है प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन हम लोग को पढ़ लेना है। तो यहाँ ये लाइट का सोर्स है स्टूडेंट, और ये जो लाइट का सोर्स है ये कुछ इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा ये लाइट का सोर्स है ना। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, आपका कोई मान लिया जाए प्रोजेक्शन प्लेन। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन प्लेन पे स्टूडेंट इसका जो फिगर बनेगा, ये जो कट होकर आ रहा है इस प्रकार से जो फिगर बनेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन कहते हैं। ये काफी अच्छा से नहीं बनाया मुझसे, तो अभी हम लोग फिगर देखेंगे, इसलिए मैं इसे पीपीटी पे करवा रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि आप लोग को अच्छे से विजुअलाइज हो सके। ठीक है, चलिए, तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो प्रोजेक्शन के 2 टाइप्स आप लोगों को पढ़ना है सिलेबस में। फर्स्ट है पैरेलल प्रोजेक्शन एंड सेकंड है आपको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन के डिफरेंट टाइप्स हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑर्थोग्राफिक, देन ऑब्लिक देखेंगे। ऑर्थोग्राफिक में हम लोग समझेंगे मल्टी व्यू क्या होता है, एक्सोनोमेट्रिक क्या होता है। एक्सोनोमेट्रिक में हम लोग आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक को डिस्कस करेंगे। ऑब्लिक में हम लोग कैवेलियर और हम लोग देखेंगे कैबिनेट प्रोजेक्शन को।
पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में हम लोग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को समझेंगे। यानी ये जो आपका लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट, इस लेक्चर के बाद आप लोग को प्रोजेक्शन के बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपको हो जाएगी। अगर आपसे प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन के किसी भी टाइप्स 4 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं या आपको प्रोजेक्शन एक्सप्लेन करने कह दिया जाता है 6 मार्क्स में, तो आप लोग इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टूडेंट प्रोजेक्शन के फर्स्ट टाइप से, दैट इज पैरेलल प्रोजेक्शन। तो पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है? जैसा इसका नाम है, इस यानी कि यहां से क्या होता है स्टूडेंट पैरेलल प्रोजेक्शन में कि जो यहां से लाइन आता है, यानी कि बोला जाए जो लाइन, क्या बोला जाए, जो आपका लाइट का सोर्स होता है, ठीक है, वो पैरेलली आता है। जैसे आप पढ़िए, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि पैरेलल प्रोजेक्शन यूज्ड टू डिस्प्ले पिक्चर्स इन इट्स ट्रू शेप एंड साइज। यानी कि पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो आपका प्रोजेक्शन बनेगा वो ट्रू शेप एंड साइज का होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो आपका लाइट आ रहा है वो क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, एक दूसरे के पैरेलल है, लाइट का जो रे है। इन पैरेलल प्रोजेक्शन द डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लेन फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज इनफाइनाइट। पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो आपका व्यू प्लेन है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है स्टूडेंट, आपका व्यू प्लेन है। ये देखिए, ये क्या है आपका, ये आपका व्यू प्लेन। तो इस व्यू प्लेन से जो आपका क्या है, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन है, यानी जो आपका सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होगा, इसकी डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। क्या होगा? इनफाइनाइट, यानी आपको मालूम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट है, तभी ना ये पैरेलल आ रही है। ये जो लाइट की रेज है, ये सारे क्या है, पैरेलल आ रही है। We can specify the direction of projection instead of the center of the projection। हम लोग क्या कर सकते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन में, डायरेक्शन बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन हो रहा है। लेकिन हम डिस्टेंस नहीं बता सकते कि जो हमारा व्यू प्लेन है उससे जो हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना दूरी पे है, ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छा फिगर बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, और ये आपका व्यू प्लेन है। हो क्या रहा है, इधर से पैरेलल लाइट आ रही है, ठीक है, पैरेलल रेज आ रही है, और ये क्या कर रही है, हर एक जो इसका एज है, हर एक एज को टच करते हुए देखिए यहाँ से जा रही है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर वापस से यहाँ से, यहाँ से, इसके हर एक जो लाइंस हैं यहाँ से। तो ये वापस जब यहाँ से जब आ रही है तो ये व्यू प्लेन पे जाके यहाँ पे क्या करेंगी, इसे इस प्रकार से हर एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी, और इन सारे पॉइंट्स को मिलके व्यू प्लेन पे क्या बनेगा, आपका प्रोजेक्शन बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग पैरेलल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि वी कैन कनेक्ट द प्रोजेक्टेड वर्टिसेस थ्रू द लाइन सेगमेंट। जो हमें यहाँ पे वर्टिसेस मिलेंगे स्टूडेंट, हम उन्हें क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट की हेल्प से इस तरह से कनेक्ट कर देंगे तो हमें प्रोजेक्शन मिल जाएगा। Parallel projections are used by architects and engineers for creating working drawings of the object। Architects जो कि बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं, उन सभी के द्वारा parallel projection का यूज किया जाता है। ठीक है, for complete representations require 2 or more views of an object using different planes। ओके, ये था स्टूडेंट आपका parallel projection। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम पैरेलल प्रोजेक्शन की, तो इन पैरेलल प्रोजेक्शन द प्रोजेक्शन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें जो प्रोजेक्शन लाइंस होती है वो क्या होती है, पैरेलल टू ईच अदर होती है। यानी कि कोई भी हमारा अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लिया जाए कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इस प्रकार से बनाया जाए, और सबसे आसान 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तो यही है, ये हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जो हमने अभी देखा जैसा कि जो प्रोजेक्शन लाइंस है वो क्या है, कुछ इस प्रकार से पैरेलल है ना, ऐसा देखिए, मान लिया जाए ये इसे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसे, देन ये इस पॉइंट को, ये इस पॉइंट को, और ये इस पॉइंट को। तो इसे अगर हम यहाँ पे क्या बना ले, हम यहाँ पे एक व्यू प्लेन बना लें, व्यू प्लेन, यहाँ पे एक व्यू प्लेन बना ले स्टूडेंट। तो इस व्यू प्लेन पे जो वर्टिसेस हमें मिलेंगी, जो वर्टिसेस मिलेंगी ये, ठीक है, उसके बाद फिर ये इन सभी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे ड्रॉ करेंगे। ये होता है आपका पैरेलल प्रोजेक्शन।
देयर इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन विद इन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो इमेज डिस्टॉर्ट होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। डिस्टॉर्ट मतलब इमेज का शेप एंड साइज चेंज हो जाना, ठीक है, बिकॉज ये पैरेलल्स हैं और जब पैरेलल होंगी तो जो आपका ट्रू शेप होगा वही आपका प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। द लाइन्स दैट आर पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट आर आल्सो पैरेलल टू द ड्राइंग्स। जो लाइन ऑब्जेक्ट के पैरेलल है वो ड्राइंग के भी पैरेलल होंगी, मतलब ये जो आपका प्रोजेक्शन प्लेन में ड्राइंग बनेगा उसके भी पैरेलल होंगी। द व्यू ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन इज द लेस रियलिस्टिक कॉज ऑफ नंबर ऑफ फोरशॉर्टनिंग। जो व्यू होता है पैरेलल प्रोजेक्शन का वो थोड़ा लेस रियलिस्टिक होता है, बिकॉज यहाँ पे फोरशॉर्टनिंग जो आभासी होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। द पैरेलल प्रोजेक्शंस आर गुड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। यस, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे मान लिया जाए ना, जैसे आप आगे में क्या कीजिए, एक बड़ा सा फॉक्स रख दीजिए, ठीक है, और आप वो फॉक्स जा रहा है मान लिया जाए दीवार पे, आप वहां एकदम उसके सामने में खड़े हो जाइए। जब आप उसके सामने में खड़े हो जाइएगा तो आप क्या देखिएगा कि आपके साइज का वहां पे क्या बन गया है, वहां पे आकृति बन गया, यानी वहां पे आपका शैडो बन गया। वो शैडो आपका ट्रू शेप का होगा अगर वो लाइंस पैरेलल होगी, ठीक है। तो लाइंस पैरेलल, अगर आप किसी फॉक्स के सामने चले जाएं तो आप देखिएगा कि उस साइड पे दीवार पे आपका क्या हो रहा है, ट्रू शेप एंड साइज का आपका शैडो बन रहा है। ये होता है स्टूडेंट पैरेलल प्रोजेक्शन का एग्जांपल, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन की बात करें तो पैरेलल प्रोजेक्शन स्टूडेंट 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड द सेकंड वन इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और उसके टाइप्स, देन हम लोग देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन और उसके टाइप्स। सो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है? इन द ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन द प्रोजेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन, यानी जो आपका व्यू प्लेन होगा स्टूडेंट उसके परपेंडिकुलर आपका प्रोजेक्शन होगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ नंबर ऑफ सेपरेट 2 डायमेंशनल इंटररिलेटेड व्यूज व्हिच आर म्यूचुअली एट राइट एंगल टू ईच अदर। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है स्टूडेंट? एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेपरेट 2 डायमेंशनल इंटररिलेटेड व्यूज, यानी डिफरेंट व्यूज जनरेट करते हैं, टॉप व्यूज, बॉटम व्यूज, साइड व्यूज। और यदि आप लोग ड्राइंग पढ़े होंगे और जरूर पढ़े होंगे आप लोग अपने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो उसमें आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक आपका यूनिट रहा होगा जिसमें आपने स्टूडेंट टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू इस तरह से आपने चीजों को बनाया होगा। किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का आपने क्या किया होगा, है ना, जिसे क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं और क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। देखिए मुझे नाम याद नहीं है, ड्राइंग में पढ़ना होता है ये सारी चीजें, ठीक है। Using this projection, even the most complex shape can be fully described। बिल्कुल, हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज करके कितनी भी चीजें कॉम्प्लेक्स हो उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते थे, है ना। उसका टॉप व्यू बनाते थे, देन साइड व्यू बनाते थे एंड देन फ्रंट व्यू बनाते थे। ओके, दिस मेथड हाउएवर does not create an immediate 3-dimensional visual picture of the object as does pictorial projection। यानी कि ये जो मेथड है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये आपका 3 डायमेंशनल विजुअलाइज आपको नहीं करवाता है। बिल्कुल, हम लोग जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करते थे स्टूडेंट, हम लोग अभी देखेंगे एग्जांपल, जब हम लोग टॉप व्यू या साइड व्यू बनाते थे तो वो सारा किसमें 2D में आता था, है ना। चलिए आगे हम लोग ऑर्थोग्राफिक के टाइप्स की बात करते हैं। तो द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। नाउ व्हाट इज मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन? सो इन दिस प्रोजेक्शन वी कैन रिप्रेजेंट द 2 डायमेंशनल ऑर्थोग्राफिक इमेज इनटू अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट 2 डायमेंशनल ऑर्थोग्राफिक इमेज को मिलाकर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। द मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। आइए हम लोग 1-2 एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सो ये आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया। मीन्स क्या, अगर ये आपका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो अगर आप इसे टॉप से देखें स्टूडेंट यहाँ से, तो आपको क्या दिख रहा है, एक ये स्क्वायर दिख रहा है ना, और दूसरा ये दिख रहा है। इसके अलावा क्या आपको कुछ दिखेगा? नहीं। तो ये आपका स्टूडेंट आपका टॉप व्यू है। ये देख, ये आपका क्या है, टॉप व्यू है। नाउ अगर आप साइड व्यू की बात करें स्टूडेंट, ये देखिए आपका ग्रीन वाला जो है ये आपका साइड व्यू है।
ठीक है, तो साइड व्यू से आपको क्या दिखेगा, ओनली आपको ये दिखेगा, बस ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, साइड व्यू। साइड व्यू इधर से तो आपको ये दिखेगा। अच्छा, साइड व्यू, अच्छा साइड व्यू, यहाँ इस फिगर में साइड व्यू देखिए इसे लिया गया है, ये जो आपका इस पर्पल कलर का है। तो साइड व्यू में देखिए आपको एक, मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले रहा हूँ, देखिए ब्लू कलर से मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। साइड व्यू में आपको एक ये रेक्टेंगल दिखेगा, इसे मैं इरेज कर लूँ थोड़ा सा। साइड व्यू में स्टूडेंट आपको एक ये रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है, और उसके बाद एक ये दिखेगा। क्या इसके अलावा कोई और दिखेगा? नहीं, तो ये आपका साइड व्यू हो गया। इसी प्रकार स्टूडेंट अगर आप बात करें टॉप व्यू को हमने डिस्कस कर लिया। टॉप व्यू के बाद अगर आप बात करें किसके, फ्रंट व्यू की, यानी फ्रंट ये, तो फ्रंट में आपको सिर्फ ये दिखेगा, सिर्फ इतना पार्ट, और कुछ आपको नहीं दिखेगा। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। अब इस अगर किसी के पास ये टू डायमेंशनल व्यूज हो तो इसका यूज करके वो क्या कर सकता है, इस थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो यही होता है आपका मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, कि वी कैन रिप्रेजेंट द टू डायमेंशनल ऑर्थोग्राफिक इमेज इनटू अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। हम लोग टू डायमेंशनल इमेज का यूज करके थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। आगे ये बात समझ में, फिर से मैं बता रहा हूं, मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या हुआ कि किसी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, अब देखिए ये क्या है, ये एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, जैसे ये फोन है, ये फोन क्या है, एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। नाउ इस थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम टू डायमेंशनल इमेज का यूज करके इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये कुछ ऐसे है मान लिया जाए, तो ये क्या होगा, इसका अगर मैं फ्रंट व्यू देखूं तो ये दिखेगा, साइड व्यू से देखूं तो ये दिखेगा, टॉप व्यू से देखूं तो ये दिखेगा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, टू डायमेंशनल इमेज के फॉर्म में स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे देखिए ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ये आपका एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या करता है कि हम किसी भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को एज अ इमेज यानी टू डायमेंशनल इमेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, तो हम क्या करेंगे, टॉप व्यू लेंगे, साइड व्यू लेंगे एंड फ्रंट व्यू लेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस फिगर का टॉप व्यू देखें स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ रेड नहीं ब्लैक लेना चाहिए मुझे, क्योंकि रेड से फिगर बना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ टॉप व्यू की बात करूं तो बताइए, इस जो आपका थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, अगर आप टॉप से देखते हैं तो आपको क्या क्या दिखेगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे दिखेगा ये जो आपका रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल आपको दिखेगा या नहीं, बोलिए हाँ। तो यहाँ पे देखिए हमने टॉप व्यू में, टॉप व्यू कहाँ गया आपका, ये है आपका प्लान, ये क्या है आपका प्लान। तो प्लान में देखिए सबसे पहले हमने इसे ड्रॉ किया है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या दिखेगा स्टूडेंट, इसके बाद आपको ये दिखेगा, लेकिन इसके नीचे पहले ये रहेगा, ये आपको फुल्ली दिखेगा, ये वाला रेक्टेंगल। तो हमने ये वाले रेक्टेंगल को यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ कर लिया। नाउ ये जो आपको सर्कल शेप का है, लेकिन जब आप टॉप व्यू से देख रहे हैं तो आपको ये क्या दिखेगा, आपको ये कुछ यहां तक दिखेगा और कुछ यहां तक दिखेगा, यानी ये एज अ रेक्टेंगल दिखेगा आपको। तो यहाँ पे हमने ये एज अ रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ये होता है प्लान, या ये होता है आपका टॉप व्यू। आप लोगों ने स्टूडेंट, मैं बार बार कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने पढ़ा होगा, हम लोग को यहाँ जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू समझना है। मे भी चांस है एग्जाम में आपसे 4 या 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट आपको साइड व्यू की बात करूं तो इसे मैं पहले इरेज कर लेता हूं, ठीक है। तो इसे इरेज करने दीजिए, तो इसे इरेज कर ले रहे हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं अब हम लोग स्टूडेंट साइड व्यू की। तो साइड व्यू इसका क्या है, ये है साइड व्यू, एक मिनट, हाँ ये है साइड व्यू। तो साइड व्यू से अगर हम देखें स्टूडेंट तो हमें क्या दिखेगा ये बताइए। साइड व्यू से हमें दिखेगा सबसे पहले तो एक ये रेक्टेंगल दिखेगा या नहीं दिखेगा, एक ये रेक्टेंगल दिखेगा नीचे में। देन हमें क्या दिखेगा, ये रेक्टेंगल हमें पूरा दिखेगा, ये
और उसके बाद क्या दिखेगा, ये हमें आगे वाला जो गोलाकार आकृति है सर्कल ये दिखेगा। तो ये तीन चीजों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रंट व्यू में बनाएंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला जो ऊपर में ये है, देन ये नीचे वाला रेक्टेंगल और बीच में हमें एक सर्कल दिखेगा। नाउ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फ्रंट व्यू की, ये हमारा फ्रंट व्यू है, तो हमें फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा बताइए। फ्रंट व्यू में हमें दिखेगा सिर्फ ये, ठीक है। और कुछ दिखेगा क्या बताइए, ये देखिए उभरा हुआ है ना, ये ऐसे उभरा हुआ है। तो थोड़ा सा पार्ट, यानी कि अगर आप इस साइड से देख रहे हैं तो लगभग यहां तक और यहां तक आपको ऐसे एक रेक्टेंगल दिखेगा, यानी कि आपका ये एक बनेगा एंड देन एक ऐसे रेक्टेंगल बनेगा, ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इसे साइड व्यू माना गया है, वो आपको बताया हुआ रहता है साइड व्यू और फ्रंट व्यू किसे मानना है, ठीक है। कोई भी फिगर रहता है तो उसमें ऐसे बताया हुआ रहता है, जिस तरफ आपको एरो दिया हुआ है उसे हम लोग फ्रंट व्यू कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू इसे कंसीडर किया गया और इसे साइड व्यू कंसीडर किया गया, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने देख लिया स्टूडेंट कि मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, कि हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को टू डायमेंशनल इमेजेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टू डायमेंशनल इमेजेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो तीनों है ये क्या है, टू डायमेंशनल इमेजेस है, हमने इसे क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। अगर किसी के पास ये ड्राइंग रहे तो वो इससे इस थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आसानी से क्रिएट कर सकता है, ठीक है। नाउ हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन विच इज एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। नाउ व्हाट इज एक्सोनोमेट्रिक? So the axonometric orthographic projection is used to construct the pictorial representation of an object। किसी भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को दर्शाने के लिए एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज किया जाता है। The sight lines are perpendicular to the projection plane। इसमें जो साइट लाइंस होती है, यानी जो आपका लाइन ऑफ साइट होता है विजन, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा प्रोजेक्शन प्लेन के। आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं, यानी पहले इसके टाइप्स देखते हैं। तो द एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इंक्लूड्स, एक्सोनोमेट्रिक जो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है वो आपका होता है थ्री टाइप्स का। फर्स्ट आपका होता है आइसोमेट्रिक। अब आइसोमेट्रिक एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है, हमने यहाँ एक्सोनोमेट्रिक में पहले पढ़ा क्या कि साइट लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। यानी जब साइट लाइंस परपेंडिकुलर है तो आपका क्या होगा, सारी जो प्रोजेक्शन प्लेन पे जो लाइंस आएंगी वो परपेंडिकुलर होंगी। ये हो गई एक बात। नाउ हम लोग टाइप्स की अगर बात करें तो आइसोमेट्रिक फर्स्ट है। यहाँ पे आइसोमेट्रिक में क्या होता है, ध्यान देना है। इन आइसोमेट्रिक we can represent the three dimensional objects into two dimensional drawings visually। the angle between the two coordinates is 120 degree। कह रहा है कि आइसोमेट्रिक एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को टू डायमेंशनल ड्राइंग्स में विजुअली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जैसा हम लोग बचपन से आज तक करते आए। मतलब क्या कि चाहे हमने यहाँ पे कितना भी इसे 3D बना लिया हो, लेकिन ये क्या एक्चुअली में 3D है? क्या ये एक्चुअली में अभी 3D है? नहीं, आप इसे टू डायमेंशनल, आप इसे टू डायमेंशनल आप बोला जाए तो कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं। आप अगर फोन में देख रहे हैं, ये मेरे स्क्रीन पे है, तो जो मेरा स्क्रीन है वो क्या है, वो टू डायमेंशनल है ना। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, हमने पढ़ा था व्यूइंग कोऑर्डिनेट, है ना, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट। तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपका वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में चीजें एग्जिस्ट करती है वो क्या होता है, व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग उस पर परफॉर्म करते हैं, यानी ट्रांसलेशन, रोटेशन जो भी होता है, उसके बाद उसे हम लोग फाइनली व्यूइंग कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, जो कि फोन या कंप्यूटर का जो टू डायमेंशनल स्क्रीन होता है उसमें हम लोग उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये कहता है आपका आइसोमेट्रिक, कि आइसोमेट्रिक क्या कहता है कि हम किसी भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को टू डायमेंशनल पेपर या टू डायमेंशनल सतह पे क्या कर सकते हैं, हम लोग विजुअली उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब वो एक्चुअली में 3D नहीं है, लेकिन हमें ऐसा आभास होता है कि वो 3D है। जैसे हम आज तक बचपन से फिगर बनाते आए हैं, ये वाला, और ये सबसे आसान फिगर है, ठीक है।
तो क्या ये हमें क्या हो रहा है, विजुअली हमें लग रहा है कि अच्छा ये 3D है, ये क्या है, हमें लग रहा है कि अच्छा ये भैया इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है और ये इसका हाइट है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पेपर जो है स्टूडेंट, ये तो 2 डायमेंशनल ही है। हमने 2 डायमेंशनल में ही एक ऐसे खींच दिया, देन ऐसे 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 और इसे मिला दिया, कुछ इस प्रकार से किया हमने। है तो ये 2 डायमेंशनल में ही बना हुआ, और एक्चुअली में क्या ये डेप्थ है, एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअली में तो डेप्थ नहीं है। तो ये कहता है आपका आइसोमेट्रिक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट, आइसोमेट्रिक, एक्सोनोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या कहता है। नाउ दूसरी बात ये क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आप यहां पे करा द एंगल बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट इज 120 डिग्री, यानी कि जो आपका दो कोऑर्डिनेट के बीच में एंगल होगा वो 120 होगा। यानी क्या, जैसे देखिए ये फिगर को अभी आप छोड़िए, मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे आपने मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से बनाया, ठीक है, ये आपने बनाया 3 डायमेंशनल क्यूब, ठीक है। नाउ ये क्या कहता है स्टूडेंट कि इस एंगल को, ये कहता है कि इस एंगल को आप मान लीजिए अल्फा, इसे मान लीजिए बीटा और इसे मान लीजिए गामा। तो ये क्या कहता है, आइसोमेट्रिक ये कहता है कि अल्फा इक्वल्स बीटा इक्वल्स गामा होगा। अब अगर हम इसकी बात करें ये पूरे एक रोटेशन की, तो ये कितना है स्टूडेंट, ये आपका 360 डिग्री है ना। तो अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है, यानी कि हर एक कितना होगा, 120 डिग्री हर एक होगा, है ना। 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री का होगा ना। 12 तिहाई 36, 120 120 तीनों होगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये कहता है आपका आइसोमेट्रिक कि आपका ये तो रिप्रेजेंट तो करेगा ही, कैसे रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका एंगल होगा दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में, किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच में, आइदर वो एक्स वाई के बीच में हो, वाई जेड के बीच में हो, या जेड और एक्स वाई के बीच में हो, वाई जेड के बीच में हो, या एक्स और जेड के बीच में हो, ठीक है। आपका जो एंगल होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और किसी भी 2 एक्सिस में अगर आप देखें तो जो एंगल है स्टूडेंट वो कितना है, 120 डिग्री। ये हुआ आपका एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का फर्स्ट टाइप, दैट इज आइसोमेट्रिक। नाउ हम लोग देखते हैं स्टूडेंट सेकेंड टाइप, जो कि है आपका डायमेट्रिक, ठीक है। हमने देखा था फिगर में कि जो आपका कहाँ गया, यस, एक्सोनोमेट्रिक है स्टूडेंट, उसके 3 टाइप्स है, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्रायमेट्रिक। तो हम लोग आइसोमेट्रिक देख लिए हम लोग, नाउ डायमेट्रिक और ट्रायमेट्रिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर आप डायमेट्रिक की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें कुछ नया नहीं है, जस्ट वही है। यहाँ पे है क्या कि इन डायमेट्रिक प्रोजेक्शन द व्यू डायरेक्शन ऑफ द 2 एक्सेस आर इक्वल, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो व्यू डायरेक्शन होता है वो सिर्फ 2 एक्सेस का इक्वल होता है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड एक्सिस इज डिफाइंड इंडिविजुअली, यानी यहाँ पे किसी भी 2 एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। अगर आप बात करें उसी फिगर की जो हमने यहाँ बनाया था, और ये तो अब कचड़ा हो गया, तो यहाँ पे फिर से बना लेते हैं। ये आपका मान लिया जाए एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ अगर हम किसी भी 2 एक्सिस की बात करें, 2 एक्सिस के बीच में एंगल की, तो इसे अल्फा कंसीडर कीजिए, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। गामा कैसे लिखा जाता है, मैं वाई लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या कहता है कि आइदर अल्फा इक्वल्स बीटा हो या बीटा इक्वल्स गामा हो, और है यहाँ पे और में क्या हो सकता है आपका, अल्फा इक्वल्स बीटा हो, बीटा इक्वल्स गामा हो, या अल्फा इक्वल्स गामा। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होना चाहिए, तब होगा ये डायमेट्रिक, एक्सोनोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। यानी यहाँ पे तीनों एंगल जो होगा वो बराबर नहीं होगा, कोई 2 एंगल, यानी यहाँ पे अगर आप इस फिगर की बात करें तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, यानी कि, और ये जो एंगल है आपका ये क्या है, इस दोनों एंगल से डिफरेंट है। इसे कहते हैं डायमेट्रिक, एक्सोनोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जो थर्ड एक्सिस का ये जो एंगल होगा आपका, ये इंडिविजुअली हर एक फिगर के लिए डिफाइन किया जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट।
नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप ऑफ एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन विच इज ट्रायोमेट्रिक एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ट्रायोमेट्रिक को। ये क्या है स्टूडेंट, ये भी जस्ट सेम है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है इसमें कि इन द ट्रायोमेट्रिक प्रोजेक्शन द व्यू डायरेक्शन ऑफ ऑल थ्री एक्सेस इज अनइक्वल, यानी जो व्यू डायरेक्शन होगा तीनों एक्सिस का वो अनइक्वल होगा। द स्केल ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज डिफाइंड इंडिविजुअली, तीनों एंगल का स्केल इंडिविजुअली डिफाइन किया जाता है, यानी यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा तीनों क्या होंगे, नॉट इक्वल टू ईच अदर, कुछ इस प्रकार से होंगे। इसे बोला जाता है ट्रायोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन स्टूडेंट एंड हो गया। नाउ हम लोग बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन विच इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या था स्टूडेंट, आपका पैरेलल प्रोजेक्शन का टाइप्स था। अगर आप फिगर में देखें तो हमने पैरेलल प्रोजेक्शन पढ़ा एंड ऑर्थोग्राफिक, उसके दोनों टाइप्स मल्टीव्यू एक्सोनोमेट्रिक, एक्सोनोमेट्रिक के टाइप्स आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्रायमेट्रिक को पढ़ लिया। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन दैट इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन और उसके टाइप्स को। ठीक है, तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है स्टूडेंट? एन ऑब्लिक प्रोजेक्शन इज अ पैरेलल प्रोजेक्शन। ये क्या है, पैरेलल प्रोजेक्शन है इन विच द लाइंस ऑफ साइट आर नॉट परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन। यानी कि पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, हमने पढ़ा था, ये हालांकि पैरेलल का टाइप है और बिल्कुल इसमें पैरेलल की प्रॉपर्टीज होती है। यानी जो पैरेलल आपका प्रोजेक्शन होता है उसमें हमने पढ़ा था कि जो लाइन, ये जो होता है आपका लाइंस की जो रे होती है वो पैरेलली कुछ इस प्रकार से आती है ना। और जो आपका सेंटर है वो इनफाइनाइट होता है ना। प्रोजेक्शन का जो सेंटर है वो इनफाइनाइट होता है, हमें मालूम नहीं होता है क्योंकि लाइंस पैरेलली आ रही होती है। अगर मालूम होगा तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, है ना, लेकिन ये पैरेलली आ रही है और जब पैरेलली आ रही है चीजें तो ये ट्रू शेप एंड साइज बनाएगा। लेकिन यहां पे ऑब्लिक में क्या होता है कि ये जो प्रोजेक्शन प्लेन है आपका, ठीक है, ये जो आपका स्टूडेंट प्रोजेक्शन प्लेन है, यहां पे जो प्रोजेक्शन प्लेन है तो ये प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होती है। ठीक है, प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होती है। ये टू टाइप्स की होती है, कैवेलियर प्रोजेक्शन एंड कैबिनेट प्रोजेक्शन। आइए इन दोनों को डिस्कस करते हैं, फिगर देखेंगे समझ में आ जाएगा हम लोग को। ठीक है, सो कैवेलियर प्रोजेक्शन क्या होता है स्टूडेंट? इट इज अ काइंड ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन वेयर the projecting lines emerge parallelly from the object surface and incident at 45 rather than 90 degree at the projecting plane। यानी कि जो आपका पैरेलल प्रोजेक्शन का फर्स्ट टाइप था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, वहां पे जो आपका ये लाइंस थी, जो पैरेलल लाइंस रे है आपका, वो आपका प्रोजेक्टिंग प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती थी। लेकिन यहाँ पे ऑब्लिक प्रोजेक्शन के जो फर्स्ट टाइप से कैवेलियर प्रोजेक्शन, यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए 45 डिग्री का एंगल्स बना रही है, किसके साथ, प्रोजेक्शन प्लेन के साथ। ठीक है, तो ये है आपका कैवेलियर प्रोजेक्शन। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आपका लेंथ होता है ये आपका सेम रहता है जैसा आपका ट्रू फिगर का होता है। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट कैबिनेट प्रोजेक्शन की तो यहाँ पे लेंथ आपका हाफ हो जाता है। क्यों हाफ हो जाता है? इसीलिए बिकॉज पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज सिमिलर टू दैट कैवेलियर प्रोजेक्शन बट here the length of reading axis just half than the cavalier projection and the incident angle at the projecting plane is 63.4 डिग्री। और ये आपसे एमसीक्यू में 2-3 बार पूछा गया है, rather than 45 डिग्री। यानी अगर हम कैवेलियर की बात करें तो ये प्रोजेक्टिंग प्लेन के साथ 45 का एंगल बना रहे हैं, लेकिन ये जो आपका कैबिनेट प्रोजेक्शन ये 63.4 डिग्री का एंगल बनाता है, जिसके कारण जो आपका ये डेप्थ होता है या बोला जाए जो लेंथ होता है वो क्या हो जाता है, आपका हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका स्टूडेंट ऑब्लिक प्रोजेक्शन। यहाँ पे आपका पैरेलल प्रोजेक्शन स्टूडेंट एंड हो गया। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको लिखना भी नहीं है, आपसे जस्ट थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं या 1-2 एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। नाउ व्हाट इज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन?
पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट? इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन लाइंस ऑफ प्रोजेक्शन डू नॉट रिमेन पैरेलल, यानी कि पैरेलल प्रोजेक्शन में हमने क्या देखा था कि जो लाइंस ऑफ प्रोजेक्शन थी वो पैरेलल थी, है ना, जिससे हमें ट्रू शेप एंड साइज का हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा था। हमें जब प्रोजेक्शन हो रहा था तो जो हमारा व्यू सरफेस था उस पे हमें ट्रू शेप एंड साइज का हमें शैडो मिल रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। द लाइंस कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड अ सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्शन लाइंस है, ये सारा जो प्रोजेक्शन लाइन है, ये क्या होगा, आगे जाके एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये जो स्टूडेंट लिखा हुआ है थोड़ा सा ढक गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं ये क्या है स्टूडेंट, आपका सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और ये क्या है आपका स्टूडेंट, ये आपका व्यू प्लेन है। नाउ बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। द प्रोजेक्टेड इमेज ऑन द स्क्रीन is obtained by points of intersection of converging lines with the plane of the screen। यानी कि इस पे हमें पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में हमें प्रोजेक्शन किस प्रकार से मिलता है, जो ये सारी लाइंस है ये जहां पे इस व्यू प्लेन को इंटरसेक्ट करती है, उन सारे वर्टिसेस को अगर हम लाइन से ऐसे मिला दें तो हमें प्रोजेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, मिल जाता है। द इमेज ऑन द स्क्रीन इज सीन एज ऑफ व्यूअर्स आइज वेयर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। जो इमेज स्क्रीन पर होता है वो इस तरह से देखा जाता है कि जो व्यूअर्स का आई है वो आपका सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन पे, यहाँ पे व्यूअर्स का आई है और यहाँ से ये क्या कर रहा है, देख रहा है चीजों को। ठीक है, तो कोई चीज अगर यहाँ पे इतनी बड़ी है तो इसे यहाँ पे इतनी छोटी दिखाई देती है। और इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए एक हो सकता है कि हम लोग यहाँ से अगर मान लीजिए दूर कोई एरोप्लेन जा रहा है तो हम लोग जब उसे देखते हैं तो वो काफी छोटा दिखाई देता है। रॉकेट हम लोग कहीं कहीं देखते हैं कितना छोटा होता है, लेकिन क्या एक्चुअली में उसका शेप एंड साइज है? वैसा नहीं है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे व्यू प्लेन आपका बन रहा है और सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ से जब आप देख रहे हैं उस चीजों को, तो आपका जो लाइन ऑफ साइट है वो आपका पैरेलल नहीं है। ठीक है, जो आपका यहाँ से लाइन ऑफ साइट है ये आपका पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये एक जगह आके कन्वर्ज हो जा रही है आपके आईज के पास, तो ये क्या हो रहा है, पैरेलल प्रोजेक्शन पे बहुत ही स्मॉलर इमेज बना रहा है रादर देन द ट्रू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, सो आगे हम लोग एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम प्रोजेक्शन प्लेन। बिल्कुल, हमने पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या पढ़ा है स्टूडेंट कि जो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो इनफाइनाइट होगा, यानी हमें मालूम नहीं होगा। और बिल्कुल क्योंकि लाइंस जो है वो पैरेलल आ रही थी इस प्रकार से कुछ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जगह कन्वर्ज हो जा रहा है, तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन वही होगा जहां पे हमारा लाइन सारा कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रोजेक्शन प्रोड्यूसेस रियलिस्टिक व्यूज बट डज नॉट प्रिजर्व रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायमेंशन। ये जो आपका होता है स्टूडेंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ये रियलिस्टिक व्यूज आपको शो करता है। बिल्कुल, ये क्या करेगा, आपको इस किसी भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का रियलिस्टिक व्यूज को शो करेगा, लेकिन ये आपका रिलेटिव प्रोपोर्शन जो होता है ऑब्जेक्ट डायमेंशन का उसे प्रिजर्व नहीं रख पाता है, यानी यहाँ पे जो इमेज होगी थोड़ी बहुत डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। अब कोई पूछ सकता है सर ये रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या होता है? तो रिलेटिव प्रोपोर्शन जस्ट यही हुआ कि जैसे मान लिया जाए ये जो इसका लेंथ है, जो इसका ब्रेथ है और जिसका ये जो इसका हाइट है, अगर ये L/B/H के रेशियो में है, तो जो आपका प्रोजेक्शन बनेगा स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि वो भी आपका L/B/H के रेशियो में हो। वहां पे रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या होगा स्टूडेंट, थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉइंट की कि इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन फार्दर अवे ऑब्जेक्ट फ्रॉम द व्यूअर स्मॉल इट अपीयर्स। देखिए आखिर में ये पॉइंट आपका आ गया, ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या कहता है आपको, ये आपको कह रहा है कि इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ठीक है स्टूडेंट, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो फार्दर अवे ऑब्जेक्ट होता है हमारा, यानी जो काफी दूर जो चीजें होती हैं वो हमें छोटी दिखती है, जैसा उनका साइज है उससे काफी छोटी दिखती है वो हमें,
more we increase the distance from the center of projection, smaller will be the object appear। यानी ये क्या कर रहा है कि इस थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम इस सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से जितना दूर ले जाएंगे हमें चीजें उतनी छोटी दिखेगी, यानी हमारा प्रोजेक्शन उतना छोटा होते जाएगा। और ये चीजें बिल्कुल सही है, रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। अगर कोई बिल्डिंग है मान लिया जाए, अगर वो काफी दूर है तो हम अगर उसे सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन हम यहां से आई से देख रहे हैं तो आई हमारा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। यहां से हम देख रहे हैं तो वो चीजें हमें जो उसका रियल शेप है, रियल उसका जो साइज है उसे काफी छोटी दिखती है ना। और जितना दूर ये ऑब्जेक्ट जाएगा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से, इसका प्रोजेक्शन इतना छोटा होता जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन समझ गए होंगे। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के अगर आप टाइप्स की बात करें स्टूडेंट, तो हमने देखा कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है और ये बहुत ही वीवीआई है। ये आपका वीवीआई है और साथ में आपका वैनिसिंग पॉइंट क्या होता है ये आपसे 4 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज वैनिसिंग पॉइंट्स, एक्सप्लेन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। काफी बार पूछा गया है तो यहां से आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए वैनिसिंग पॉइंट क्या होता है इसे हम लोग समझ लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे हम लोग कि इट इज द पॉइंट वेयर ऑल लाइंस विल अपीयर टू मीट। जहां पे सारी लाइंस क्या हो जाती है, जाके मीट कर जाती है। देयर कैन बी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। जैसे स्टूडेंट अगर हम रेलवे ट्रैक की बात करें तो जो रेलवे ट्रैक होता है स्टूडेंट वो आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। आपस में क्या होता है स्टूडेंट, ये पैरेलल होता है। लेकिन जब यहां से कोई ऑब्जर्वर अगर देख रहा है, यहां से कोई ऑब्जर्वर अगर देखता है तो उसे दूर जाकर ये दोनों लाइंस कहीं पे जाके मिलती हुई दिखती है और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वैनिसिंग पॉइंट। इसी प्रकार आप अगर किसी लंबी सड़क को देखें जो दूर एक ही दिशा में जा रही है तो आपको जो, हालांकि ये दोनों पैरेलल है लेकिन आप देखेंगे क्या कि ये दोनों दूर जाकर आपको मिलती हुई दिख रही है एक पॉइंट पे। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग वैनिसिंग पॉइंट। ठीक है, तो वैनिसिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया, जहां पे क्या होती है सारी लाइनें जाके मिल जाती है। अब यहाँ पे 1 पॉइंट प्रोजेक्शन, 2 पॉइंट प्रोजेक्शन, 3 पॉइंट प्रोजेक्शन, 1 पॉइंट वैनिसिंग पॉइंट जो आपका है स्टूडेंट वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। अब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है, तो ध्यान दीजिए ये जो अभी आपने देखा फिगर ये आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। मतलब क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको 1 वैनिसिंग पॉइंट मिल रहा है ना। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये आपको क्या मिल रहा है, 1 वैनिसिंग पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा। तो हम लोग बात देखते हैं हम लोग 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है स्टूडेंट, अगर आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे आपको एक वैनिसिंग पॉइंट देखने को मिलता है। मतलब क्या कि अगर आपका कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे क्या करूं, देखिए आपको मैं बता रहा हूं, अगर ये हमारा क्या है 3 डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट है तो इसका जो स्टूडेंट ये मान लिया जाए इसका क्या है, ये इसका हाइट है। ठीक है, ये इसका हाइट है, ये इसका ब्रेथ है और ये स्टूडेंट क्या है, इसका लेंथ। तो इसका जो लेंथ होगा स्टूडेंट ये क्या होगा, एक जगह जाकर वैनिसिंग पॉइंट पे मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो ये होगा आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ध्यान देना है यहाँ पे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जो आपका हाइट और ब्रेथ होगा स्टूडेंट ये पैरेलल होगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा, यानी ये आपस में जाकर नहीं मिल रहा होगा। तो इसे बोला जाता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अगर आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये आपका क्या है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। मतलब क्या कि यहां पे अगर आप इसे कंसीडर करें क्या, हाइट, इसे कंसीडर करें लेंथ और इसे कंसीडर करें ब्रेथ। ब्रेथ आपका मान लिया जाए ये हो गया। ठीक है, ब्रेथ।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपका जो हाइट है, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि जो आपका हाइट है वो क्या हो जा रहा है, एक जगह जाकर कुछ इस प्रकार से मिल जा रहा है, जो आपका लेंथ है वो आपका जाकर कुछ इस प्रकार से मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपका एक डायमेंशन है स्टूडेंट, क्या जो आपका यहाँ पे ध्यान देना है क्या है वो, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका 2 पॉइंट वैनिशिंग मिला, यानी कि यहाँ पे आपका 2 पॉइंट जाके मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, आपका एक डायमेंशन प्रिजर्व रहेगा। अगर आप 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे आपका जो लेंथ होगा, जो ब्रेथ होगा, जो हाइट होगा, कुछ भी आप मान सकते हैं, इसे लेंथ, इसे ब्रेथ, इसे हाइट, वो आप पे डिपेंड करता है। तीनों क्या होगा, एक पॉइंट पे जाकर मिल रहा होगा, तीनों अलग अलग पॉइंट पे, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो इसे हम बोलेंगे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब आपको यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव तो समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि आखिर ये कैसे संभव है। तो संभव है, आइए पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का। तो जैसा हम लोग देख चुके हैं स्टूडेंट कि अगर कोई चीज काफी दूर तक सीधी जा रही है तो हम अगर उसे ऑब्जर्वर, एज अ ऑब्जर्वर अगर हम यहां से देखें, इसे ऑब्जर्व करें, तो हमें ये चीजें आगे जाकर एक पॉइंट पे इस प्रकार से मिलती हुई दिखेंगी, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। नाउ अब हम लोग अगर स्टूडेंट इस फिगर को देखें, ठीक है, तो इस फिगर में क्या है स्टूडेंट, इस फिगर में जो आपका हाइट है वो आपका इस प्रकार से देखिए, वो रिमेन्स पैरेलल। हमने आपको क्या बोला कि अगर आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात कीजिएगा तो यहां पे क्या होगा कि आपका एक डायमेंशन आपका प्रिजर्व रहेगा, ठीक है, एक डायमेंशन प्रिजर्व रहेगा, और बाकी जो 2 डायमेंशन रहेगा वो क्या होगा, वो अलग अलग वैनिशिंग पॉइंट पे जाकर मिल रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइट आपका प्रिजर्व है, लेकिन जो आपके दूसरे 2 डायमेंशन है वो देखिए जाकर कुछ इस प्रकार से एक इधर और एक इधर जाकर मिल रहा है। ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल है, ये वैनिशिंग पॉइंट एक हो गया, ये दूसरा, तो ये क्या है स्टूडेंट, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। यानी कि अगर आप कॉर्नर पर खड़े होकर देखें, किसी भी आप जो कि जो रोड हो 2 तरफ जाती हो, आप खड़े हो जाइए एकदम कॉर्नर पे, ठीक है, इस बिल्डिंग के सामने, और आपके ये शहर में, गांव में जरूर होंगे, ठीक है, आप कहीं भी एक पेड़ है, ठीक है, मान लिया जाए आप अगर गांव में रहते तो ये यहाँ पे एक मान लिया जाए एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे आप इस पेड़ के पास खड़े हो जाइए एकदम इधर सामने, और ये पेड़ एकदम बीच में होना चाहिए, और इधर इधर 2 जो आप उसे क्या आरी बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, कच्चा रास्ता इधर जा रहा हो, ठीक है, या आप सड़क के सामने खड़े हो जाइए, तो आप देखिएगा कि दूर जाकर आपको लग रहा है ये मिल जा रहा है और ये मिल जा रहा है। तो ये आपका होता है स्टूडेंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। नाउ अब 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहां पे अगर आप टॉप की ओर देखें, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि चीजें एक जगह जाकर क्या हो जा रही हैं, मिल जा रही हैं, दूर कहीं जाकर ऐसे एक वैनिशिंग पॉइंट आपका बन जा रहा है। और अगर इधर चीजें जा रही हैं तो ये यहाँ पे जाके मिल जा रही हैं, फिर इधर जा रही हैं तो ये यहाँ पे जाके मिल जा रही हैं। यानी ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये आपका 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ये क्या है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। यानी कि अगर आप रियल लाइफ की बात करें तो यदि आप किसी चीज को सीधे देखते हैं एकदम कुछ इस प्रकार से, तो जो आपको पॉइंट मिलेगा, जो वैनिशिंग पॉइंट, वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा। अगर आप कॉर्नर्स पे खड़े होते हैं और इधर देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव मिलेगा। नाउ आप अगर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को देखना चाहें तो कॉर्नर पे खड़े हुए इधर देखिए एंड देन ऊपर देखिए, तो आपको क्या मिलेगा, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा प्रोजेक्शन था टाइप्स, हमने पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट प्रोजेक्शन कंप्लीटली एंड हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा स्टूडेंट हमें प्रोजेक्शन में पढ़ने की नीड नहीं है। हमें प्रोजेक्शन से जस्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन या 1-2 MCQ पूछा जाता है,
कभी कभी 6 मार्क्स में मे भी चांस हो इस बार पूछ दिया जाए, तो आप अगर इतना लिख देते हैं तो इनफ है। या कोई टाइप से पूछ दिया जाए तो हमने सारे टाइप्स को इसीलिए एग्जाम्पल के साथ आपको डिस्कस करवा दिया, आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हमारा जस्ट 30 से 35 मिनट्स का कंप्यूटर ग्राफिक्स और बच गया है। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? एनिमेशन पढ़ेंगे। एनिमेशन आखिर क्या होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में? टाइप्स हम लोग देख लेंगे स्टूडेंट एनिमेशन के, उसके एप्लीकेशन देख लेंगे, क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ उसके यूजेज हैं, और दो फंक्शंस आपको पढ़ने हैं स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट है आपका मॉर्फिंग, मॉर्फिंग क्या होता है, एंड दूसरा है आपका ट्विनिंग। तो मॉर्फिंग एंड ट्विनिंग को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो आपका जो है पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स स्टूडेंट एंड हो जाएगा। पीवाईक्यूज हमारे पास आए हुए हैं ओनली 1 ईयर के, तो 1 ईयर का पीवाईक्यूज डिस्कस कर दिया जाएगा। अगर आपके पास और भी पीवाईक्यूज हो तो आप सेंड कर दीजिए, इसे भी डिस्कस कर दिया जाएगा स्टूडेंट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट, जो कि होगा हमारा किसका, हम पढ़ेंगे उस पे एनिमेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।